केतु महादशा के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं। अगर आपके लगन चार्ट में मान लो केतु आपका 3rd हाउस में स्थित है और आपको केतु की अगर 7 वर्ष की महादशा आ जाती है तो केतु की महादशा के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव आ सकते हैं या केतु के महादशा में इनके जो प्रभाव या इनके जो परिणाम हैं वो आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, केतु बेसिकली डिटैचमेंट के लिए जाने जाते हैं। केतु जिस भी हाउस में स्थित है उस हाउस की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपका 3rd हाउस इस वजह से महादशा के दौरान काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 3rd लॉर्ड बहुत मजबूत स्थिति में है, इवन अगर लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में है, तो कुछ हद तक आपको सहायता मिल सकती है या जो भी कंडीशन होगी आप उसको मेंटेन कर सकते हैं कुछ मामलों में। लेकिन केतु यहाँ भाई बहनों के साथ काफ़ी ज़्यादा अलगाव उत्पन्न करवा सकता है, उनके साथ आपको काफ़ी मतभेद दे सकता है। डिपेंड ये करता है कि केतु की महादशा आपको आती कब है और केतु यहाँ कौन से साइन में बैठे हैं या किसी अन्य ग्रह के साथ भी बैठे हैं, तो उस ग्रह को भी देखना काफ़ी जरूरी है। क्योंकि किसी भी अन्य ग्रह के साथ अगर केतु बैठे हैं तो उस ग्रह की एनर्जी को भी केतु कम कर देते हैं। और अगर केतु मंगल के साथ बैठे हैं, अगर शनि के साथ बैठे हैं, चंद्रमा के साथ आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, तो महादशा काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है आपके लिए। तो केतु की महादशा में अचानक से कोई भी निर्णय लेने से बचें। आपका जो निर्णय है वो गलत जा सकता है। आपकी जैसी थिंकिंग है, आपका जैसा थॉट प्रोसेस है, हो सकता है कि कंडीशंस वैसी ना हो। और केतु एकदम से कहीं ना कहीं आपको आपके जो एफर्ट है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो स्ट्रगल है उससे डिटेच कर देता है। तो आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। आप जो भी फैसला करेंगे, जो भी अगर रिस्क लेने के लिए सोचेंगे, वो रिस्क सही दिशा में नहीं होगा, तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। इस हिसाब से फिर जातक बहुत कोई तनाव जैसी स्थितियों से गुजरता है और वो सही डायरेक्शन का पता नहीं कर पाता और अक्सर ऐसी मेहनत करता रहता है जो उसके काम नहीं आती। इस प्रकार का केतु हालांकि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा सकता है, आपको स्वयं को लेकर बहुत ज़्यादा जागृति आ सकती है, आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती है। इसके साथ साथ आप आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे। तो आध्यात्मिक रूप से प्रोग्रेस करने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। ये तब होने के चांसेस ज़्यादा हैं जब यहाँ पर केतु मान लो कर्क राशि में बैठे या धनु राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि में बैठे हों। लेकिन उस स्थिति में आपके 3rd लॉर्ड की स्थिति को भी आपको जरूर ही देख लेना होगा। केतु के साथ अगर मान लो बृहस्पति बैठे हैं या बृहस्पति की दृष्टि केतु पर पड़ रही है और उस स्थिति में बृहस्पति वक्री ना हो, चाहे जब वो दृष्टि डालें तब भी और अगर इनके साथ बैठे हैं तब भी, तो महादशा के दौरान आपके लिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना काफ़ी आसान हो जाता है। केतु यहाँ लेकिन अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे, उस ग्रह की एनर्जी को अपने में समाहित कर लेंगे, जिससे आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, विशेषकर उन भावों के लिए जिन भावों का स्वामी होकर कोई भी ग्रह आपके यहाँ केतु के साथ बैठ गया। अब केतु काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग तब बन जाते हैं रिश्तों के लिए जब वो मंगल के साथ बैठे होते हैं या कभी कभी चंद्रमा के साथ बैठे होते हैं। उस केस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने आप को मानसिक तौर पर स्टेबल करना। केतु की दशा के दौरान आप योग, ध्यान साधना, मेडिटेशन वगैरह या कोई भी सिद्धि वगैरह प्राप्त करने, साधना वगैरह करने, तंत्र मंत्र की तरफ आप जा सकते हैं। ऐसा करने पर जो केतु है आपकी सिक्स सेंस को बढ़ाता है। लेकिन ऐसा केतु आपको आपकी स्वयं की एफर्ट, स्वयं की मेहनत से डिटेच कर रहा है, तो आपकी जो पहचान बनेगी, आपकी जो एफर्ट की वजह से आपका जो एक इम्पैक्ट पड़ेगा वो काफ़ी कम हो जाता है। इस वजह से आपको डबल एफर्ट करना पड़ेगा और उसके बावजूद भी आप जो टारगेट लेके चल रहे हैं, जिस प्रकार की अचीवमेंट्स आप चाहते हैं, हो सकता है कि वो आपको ना मिल पाए। ऐसे केस में अब जो प्लैनेट यहाँ राहु के साथ आपके 9वें भाव में बैठा है वो ज़रूर आपकी यहाँ मदद कर सकता है कुछ हद तक केतु की दशा के दौरान। लेकिन क्योंकि केतु की प्रवृत्ति ही ऐसी है, इस हिसाब से जातक भले ही शुरुआत में थोड़ा मेहनत करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक समय बाद वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर हट जाएगा। यहाँ पे अब 3rd लॉर्ड कितना मजबूत है और यहाँ कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं, उस प्लैनेट को आप अवश्य ही देखिए अगर ऐसी दशा लगभग अगर आपको मिड एज में आ जाती है, 25 की एज, 30 की एज के आसपास अगर आ जाती है, तो कैरियर पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। स्थान परिवर्तन की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। हालांकि जो भी आप आध्यात्मिक टूर करते हैं, अगर विदेश यात्रा करते हैं, तो उस मामले में केतु ज़्यादा फेवर कर सकता है आपको। केतु की महादशा के दौरान आपको आध्यात्मिक नॉलेज बढ़ेगा, धार्मिक विषयों या विचारधाराओं में आपका काफ़ी इंटरेस्ट होगा, तो आप कुछ नया एक्सप्लोर कर सकेंगे, कुछ नया खोज सकेंगे और आपको अकेलेपन का बहुत ज़्यादा एहसास होगा। और ऐसे कार्य जहाँ पर आप अकेले रह के लंबे समय तक रिसर्च वगैरह कर सकें, जहाँ पर आपके आसपास कोई नहीं हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति हो, उन मामलों में आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। उस प्रकार के माहौल में आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का केतु वास्तव में रिश्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा।
अब केतु के साथ बैठे प्लैनेट को देखिए, जो भी प्लैनेट इनके साथ बैठा है उसकी मूल प्रवृत्ति डैमेज हो जाएगी। इस वजह से केतु उस ग्रह को काफ़ी कमज़ोर करने की वजह से वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भाव विशेष के लिए आपको कार्य करने में काफ़ी परेशानी होगी, काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा और एफर्ट लगाने के बावजूद भी हो सकता है कि आपका वो कार्य सफल ना हो या आप जो टारगेट पाना चाहते हैं वो भी पूरा ना हो। केतु यहाँ बैठे हैं तो केतु की महादशा के दौरान आप जो भी इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ के निर्णय लेने वाले हैं उनमें आप किसी और की मदद ले सकते हैं। हालांकि केतु ऐसा है जो आपको दूसरों से डिटेच करता है, हर प्रकार के रिश्ते से डिटेच करता है और केतु वैराग्य चाहता है। इस वजह से हो सकता है कि जिन लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आएंगे, जिन लोगों के साथ आपका पर्सनल कनेक्शन बनेगा, वो लोग आपका फ़ायदा उठाने को देखें। अब केतु की महादशा के दौरान आप जो भी रिस्क लेने की प्रवृत्ति आप में है वो कमज़ोर हो जाएगी, आप में हार्डवर्क करने की प्रवृत्ति कमज़ोर हो जाएगी या आप अपने ही हार्डवर्क से डिटेच हो जाएंगे। इस वजह से दूसरे प्लैनेट्स का अगर यहाँ प्रभाव नहीं है, बृहस्पति जैसे प्लैनेट का या इवन बुध जैसे प्लैनेट का अगर प्रभाव नहीं है तो आपके लिए केतु दशा काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है। केतु महादशा की बात करें या बृहस्पति महादशा हो या मान लो अगर शनि की महादशा हो, ये दशाएं ज़्यादातर लेट एज में जब आती हैं तो ज़्यादा बेहतर परिणाम होते हैं इनके। और लेट एज में भी फिर ये आपको 45 के बाद 50 की एज के बाद अगर आती हैं तो उस समय आपके पास पर्याप्त मौका होता है, पर्याप्त समय होता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए। इस प्रकार का केतु अनवांटेडली आपको मेहनत करवा सकता है। भाग्य से आपको कोई सपोर्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस हिसाब से आप कोई भी बिजनेस वगैरह करने के लिए देखेंगे, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप वगैरह करने के लिए देखेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपके आर्थिक पक्ष के लिए है, आपके करियर के लिए है या लाइफ का कोई भी अन्य इम्पोर्टेंट निर्णय है तो आप यहाँ थोड़ा अपने आप को बचाने की कोशिश ज़रूर करें। केतु मेनली क्योंकि एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, लेकिन केतु फायरी ग्रह के साथ बैठेगा, अगर मंगल के साथ, सूर्य के साथ बैठेगा तो रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति होगी और आपको अपने आप से भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी। बट सबसे ज़्यादा केतु तब भी चैलेंजिंग हो सकता है जब चंद्रमा के साथ बैठे, तो आपको काफ़ी मानसिक तनाव में ला सकता है, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से चिंता दे सकता है या नेगेटिव थॉट्स दे सकता है। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाने, अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल रखने के लिए आपको काफ़ी प्रयास करने होंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो केतु की महादशा अब आपको आती कब है, कौन से फेज़ में लाइफ में आती है, जैसे कि अर्ली फेज़ में आती है, मिड फेज़ में आती है या बहुत लेट फेज़ में आती है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। हालांकि अगर मिड फेज़ में अगर लाइफ में ऐसी दशा आपको आती है तभी ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होगी। बट शुरुआती फेज़ में भी अगर आएगी तो हो सकता है कि आपकी केयर अच्छे से नहीं हुई हो, आपके परिवार और परिवार के सदस्यों ने आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं केयर नहीं दी हो या आपके परिवार के सदस्य आपको समय ना दे पाए हों या ज़्यादातर वो बिज़ी रहे हों या आपके केयर करने में उनका काफ़ी ज़्यादा समय चला गया हो। इस हिसाब से मिड एज में अगर ऐसी दशा आती है, कुछ हद तक अगर थर्ड लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, लग्नेश अगर अच्छी स्थिति में है, तो आप अपनी हार्डवर्क या मेहनत के बल पे कुछ हद तक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं अपने टारगेट्स को। लेकिन क्योंकि केतु वैराग्य को दर्शाता है, वैराग्य को दर्शाने की वजह से ऐसा एहसास केतु अवश्य करवाएगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं और आप अकेले में खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। इस प्रकार की दशा तब आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होगी जब कोई भी शुभ ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठेगा और वो ग्रह वक्री भी होगा केतु के साथ, तो केतु उस ग्रह की क्वालिटीज़ को एकदम से ख़राब कर देंगे और अपने में समाहित कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप यही समझ सकते हैं केतु महादशा के दौरान कि आपका एफर्ट बढ़ने वाला है। एफर्ट बढ़ने के साथ साथ एक वो लिमिट जब आ जाती है जब आप एकदम से तृप्त हो जाते हैं और आप यहाँ वैराग्य की तरफ चलने लगते हैं, वो एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज है केतु की दशा का। हालांकि केतु की महादशा के बाद में आपको शुक्र की 20 वर्ष की बहुत ज़्यादा अच्छी महादशा देखने को मिलेगी। तो केतु महादशा जो 7 वर्ष की है, कुछ इस प्रकार की आपके लिए रहने वाली है।